समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जनपद गोरखपुर ग्राम अमटौरा शिव शिवधनी निषाद की जो निर्मम हत्या की गई है उसके संबंध में माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था प्रतिनिधिमंडल शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसमें प्रतिनिधिमंडल में हमारे जिलाध्यक्ष गोरखपुर के आदरणीय ब्रजेश कुमार गौतम जी, पूर्व विधायक श्री यशपाल जी, पूर्व विधायक श्री विजय बहादुर जी और हमारे वरिष्ठ नेता सुनील सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाई नगीना साहनी जी और शब्बीर कुरैशी जी, अमरेंद्र निषाद जी जो पिपराइच के प्रत्याशी रहे, मनीष कमांडो जी विधानसभा अध्यक्ष का और हमारी पार्टी के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और पार्टी के सम्मानित नेतागण थे, वरिष्ठ नेता। हम लोग प्रतिनिधिमंडल कल से ही हमारे प्रतिनिधिमंडल के जितने भी सदस्य हैं उनके घरों पे कल से ही छावनी जैसा तब्दील कर दिया गया। उनके घरों पे पुलिस लगा दी गई। वो लोग घरों से बाहर रहे किसी तरीके से। वहां हम लोगों ने प्रतिनिधिमंडल गांव में पीड़ित परिवार शिवधनी निषाद जिनकी निर्मम हत्या की गई और हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे। भारी पुलिस बल लगा के योगी सरकार ने उनके जिले में दिन दहाड़े हत्या हुई है, दिन दहाड़े मौजूद भी थे और मुख्यमंत्री इसी जनपद में मौजूद थे। क्या कानून व्यवस्था की बात करते हैं? जब गोरखपुर में कानून व्यवस्था और जंगल राज है, गोरखपुर में आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रही, डकैती हो रही, शिवधनी निषाद की निर्मम हत्या की गई, सामंती लोगों ने हत्या की। क्या मुख्यमंत्री जी जो डीएनए पे चर्चा करते हैं, क्या बताएंगे उस हत्यारे का डीएनए क्या है जो गोरखपुर का है? और ये कोई बांग्लादेश से नहीं आया था। फूल जलूल बातें करते हैं, लेकिन उनके गृह जनपद गोरखपुर में शिवधनी निषाद एक निषाद परिवार की निर्मम हत्या दबंगों द्वारा की गई। क्या कार्रवाई हुई? उनका पीड़ित परिवार लाश लेके बैठा था तो ये मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी के नेता गए थे, जिलाध्यक्ष समेत हमारे नगीना साहनी लेके सब वरिष्ठ नेता थे मौजूद। उस परिवार ने मांगे रखी थी, एक भी मांग पूरी नहीं की गई और प्रशासन ने आश्वासन दिया था। जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री के जनपद में प्रशासन ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करा दिया, जो मांगे थी उनकी मांगे थी परिवार की कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और बिटिया की शादी के लिए भी उसकी शादी होनी थी, बेटी की, उनकी बेटी की। घर जला दिया गया, जो सामान रखा था बेटी की शादी के लिए वो भी जला दिया गया, पूरा घर तहस नहस कर दिया गया। उनकी पत्नी को भी गोली लगी है, पत्नी भी घायल है और 1 करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की थी परिवार ने और हमारे पार्टी के नेताओं ने। और साथ ही साथ में गांव में जमीन के पट्टे के लिए, एक मकान के लिए, एक लाइसेंस के लिए, एक आवास और जो दोषी प्रशासन के लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी और थानेदार समेत और परिवार में सरकारी नौकरी के लिए और उनको सरकारी सुरक्षा में। लेकिन आज कोई काम नहीं। अब तो एक शोक संवेदना व्यक्त करने भी नहीं जा सकते। ये बीजेपी सरकार, योगी सरकार संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी। आज हम लोग उस दुखी परिवार से शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पे। हम लोगों को सबको बर्बरता पूर्वक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गांव में जाने नहीं दिया और जिस तरीके से हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया, ये क्या है उत्तर प्रदेश में? क्या संविधान नाम की चीज बची है? क्या कहीं लोकतंत्र है? ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज है क्या? क्या बाबा साहब का संविधान काम नहीं करता उत्तर प्रदेश में?
योगी जी का अलग संविधान है। मैं पूछना चाहता हूं, योगी जी का बुलडोजर कहां गया? योगी जी के स्वजाती आदमी व्यक्ति ने हत्या की है, योगी जी के बुलडोजर की चाबी कहां है? कहां है बुलडोजर? कहां हो रहा है इनकाउंटर? बताए ना, कितने लोगों को इनकाउंटर कर दिया। शिवधनी निषाद की निर्मम दिन दहाड़े हत्या की है, गोली मारकर हत्या की है। कहां गया बुलडोजर उनका? योगी जी के गृह जनपद में कहां गया इनका इनकाउंटर करने वाला हो? पुलिस सिपाही कहां गए? क्योंकि उनकी स्वजाती है, दबंग है, सामंती सोच के लोग हैं। तो निषाद परिवार की हत्या हो गई, कीड़े मकोड़े हैं हम लोग। ये शर्मनाक बात है। और इनके यहाँ एक ही निषाद परिवार नहीं, कई निषादों की हत्याएं इसी गोरखपुर में हो चुकी हैं, कई अन्य जातियों के लोगों की भी हत्याएं हो चुकी है। क्या हो रहा? केवल ये ढकोसलेबाजी की जा रही है, केवल कानून का कहाँ कानून का राज है? जब गोरखपुर में कानून का राज नहीं है तो अन्य प्रदेश में क्या? और प्रशासन ने हमने कहा मांग ही पूरी करवा दीजिए। हमने कहा हमारा 9 सदस्यीय कमेटी है, हम लोगों ने आपस में तय किया, हमने अनुरोध किया लोकतांत्रिक तरीके से 9 सदस्यीय कमेटी है, इसमें भी किसी को कम करना चाहो तो हम वो भी मानने को तैयार है, लेकिन उस शोक संतप्त परिवार से हम लोगों को मिल लेने दीजिए। नहीं मिलने दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया बर्बरता पूर्वक। क्या पुलिस कर रही है?